आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी स्त्री को दिन रात सोचते रहते हैं और अचानक वो स्त्री भी आपको महसूस करने लग जाती है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरी ऊर्जा का रहस्य? इस वीडियो में हम जानते हैं वो चौंका देने वाला ज्ञान जो गीता और मानसिक ऊर्जा के रहस्यों को जोड़ता है। अगर आप भी किसी को बार बार सोचते हैं तो हो सकता है कि वो स्त्री अब आपकी सोच से बच चुकी हो। इस राज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको मिलेगा वो ज्ञान जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मन किसी यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं होता। ये दिन रात विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के संसार में घूमता रहता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो ये केवल मन का खेल नहीं होता, बल्कि ये सूक्ष्म ऊर्जा संपर्क बन जाता है जो उस स्त्री तक धीरे धीरे पहुंचने लगता है। आज का विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर हमारे इंडियन स्पिरिचुअल इस गुण की पुष्टि करते हैं कि कैसे और क्यों जब एक पुरुष किसी स्त्री को अत्यधिक सोचने लगता है तो वो स्त्री उसकी मानसिक ऊर्जा को एक्सेप्ट करने लगती है। इसमें हम गीता, उपनिषद, योग शास्त्र, ध्यान सिद्धांत और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। विचार और ऊर्जा का संबंध। विचार कोई स्थूल वस्तु नहीं होते, लेकिन उनकी शक्ति असीम होती है। हर विचार में एक कंपन, वाइब्रेशन है जो हमारे ब्रेन से निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में प्रवेश करता है। जितना गहन और आवर्तीपूर्ण कोई विचार होता है, इतना ही वह अन्य मनों पर प्रभाव डाल सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बार बार याद कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है और उसे सोचकर जब उसके चेहरे पर मुस्कान की स्थिति उत्पन्न हो, तो वो स्त्री उस कंपन को अनकॉन्शियस रूप से फील करने लगती है। वो जानती नहीं है क्यों, पर वह भी उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है, बेचैनी अनुभव करने लगती है। गीता की दृष्टि, भाव और ध्यान की शक्ति। भगवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो केवल धर्म युद्ध नहीं बल्कि मन और आत्मा के युद्ध की भी व्याख्या करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह वापिस समरण भाव तजदे कलेवरम तमे कौनते सदा तद्भाव। भीत गीता का ये श्लोक बताता है कि मनुष्य जिस भाव में रहता है, अंत वह उसी में परिणत होता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के समय नहीं, अपितु जीवन के हर क्षण में लागू होता है। जब पुरुष स्त्री के बारे में लगातार भावपूर्वक सोचता है तो न केवल शरीर से बल्कि हृदय और आत्मा से तो वह उस स्त्री के रूप में संवेदनशील होने लगता है। वह उस वाइब्रेशन को फील करता है। साइकोलॉजी का आधार ऊर्जा का आदान प्रदान। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी भी मानते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसका ब्रेन विशेष प्रकार की तरंगे अल्फा, बीटा, थीटा, गामा वेव्स उत्पन्न करता है। यदि ये तरंगे लगातार और गहन अनुभव के साथ उत्पन्न होती हैं तो ये मेंटल टेलीपैथी के रूप में काम करती हैं। कुछ लक्षण। जब स्त्री उस ऊर्जा को महसूस करने लगती है तो बिना कारण उसे बेचैनी या किसी की याद आना, अचानक सपनों में उस पुरुष का आना या उस पुरुष की बातें या चेहरे का ध्यान आना, इमोशनल अट्रैक्शन फील होता है। सूक्ष्म शरीर और चित्त की भाषा। भारतीय दर्शन कहता है कि हर व्यक्ति के 5 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर, 2 प्राण शरीर, 3 मनोमय शरीर और 4 विज्ञानमय शरीर और 5 है आनंदमय शरीर। जब कोई पुरुष स्त्री के बारे में गहराई से सोचता है तो उसका मनोमय शरीर उस स्त्री के प्राण में और मनोमय शरीर से जुड़ जाता है। इस कारण स्त्री को उस पुरुष की उपस्थिति एक सूक्ष्म लेवल पर महसूस होने लगती है। प्रेम की एनर्जी और आत्मिक बंधन। अगर ये सोच एक भावुक प्रेम के साथ जुड़ी हो, कोई आकांक्षा नहीं, बस एक सोल कनेक्शन हो, तब ये ऊर्जा और भी ज्यादा तेज गति से काम करती है। ये केवल सोच नहीं रहती बल्कि सोल टू सोल कम्युनिकेशन बन जाती है। प्रेम में एनर्जी स्वाभाविक रूप से बहती है। इस स्थिति में स्त्री बिना देखे, बिना मिले भी उस प्रेम को महसूस करती है। वो सोचने लगती है कि क्यों बार बार वो व्यक्ति याद आता है।
मैं उसे भूल ही नहीं सकती। सपनों और संकेतों में ऊर्जा का प्रवेश। जब एक पुरुष किसी स्त्री की गहराई से सोचता है तो वो ऊर्जा कई माध्यमों से उस महिला तक पहुंचती है। सपने में बार बार उस स्त्री को वही व्यक्ति दिखाई देता है। ये कोई संयोग नहीं है, वो स्त्री कहीं न कहीं उस पुरुष से संबंधित वस्तुओं से टकराती है। भावनात्मक संकेत कि वो बिना कारण दुखी, भावुक, अकेली या रोमांटिक महसूस करने लगती है। स्त्री अत्यंत इमोशनल प्राणी मानी जाती है और उनकी इनसाइट बहुत ही सूक्ष्म होती है। वे किसी की प्रेजेंस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। प्रकृति का नियम है कि जो तुम सोचते हो वही अट्रैक्ट करते हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत या थ्योरी है। यदि कोई पुरुष प्रतिदिन किसी स्त्री को सोचता है और सोच में स्पष्टता, भावना और इच्छा होती है तो ब्रह्मांड उस स्त्री को भी उसकी ओर मोड़ने लगता है। यह प्रोसीजर तेज होती है जब सोच सच्चे प्रेम पर आधारित हो, पुरुष की भावनाएं साफ, निर्दोष और गहन हो, तो वह स्त्री भी अविवाहित या भावनात्मक रूप से रिक्त हो। इस स्थिति में स्त्री खुद नहीं समझ पाती कि उसे उस पुरुष की याद क्यों आ रही है। इसके पीछे कोई पूर्व जन्म का संबंध है और पुनर्जन्म का प्रभाव। गीता पुनर्जन्म को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है। यदि किसी पुरुष और स्त्री का एक सोल कनेक्शन है, किसी पूर्व जन्म से जुड़ा हो, तो ये मेमोरी मौन रूप से मौजूद रहती है। जब वो पुरुष उस स्त्री को बार बार याद करता है तो यह सोल मेमोरी रिवाइज हो जाती है और स्त्री भी उस एनर्जी को पहचानने लगती है, भले ही वो उसे कभी देखी ना हो। क्या होता है जब स्त्री उस ऊर्जा को स्वीकार करने लगती है? जब स्त्री उस एनर्जी को महसूस करके उसे एक्सेप्ट करने लगती है तो वो भी अनकॉन्शियस रूप से उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है। वह उसे सोशल मीडिया पर खोजने लगती है, उसके साथ बात करने की इच्छा जगाती है। उसका हृदय खुद ही उस पुरुष की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। वह अपने डिसीजन में भी उस पुरुष की प्रेजेंस अनुभव करती है। सावधानी सोच में पवित्रता आवश्यक है। यदि कोई मेल स्त्री के बारे में केवल अट्रैक्शन या वासना से सोचता है तो ये ऊर्जा नेगेटिव बन जाती है। स्त्री उस ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं करती बल्कि घबरा सकती है, असहज हो सकती है। इसलिए विचारों की पवित्रता, भावनाओं की गहराई और इरादों की सच्चाई बहुत जरूरी है। एक पुरुष जितना अधिक किसी स्त्री को सोचता है वो स्त्री उतना ही जल्दी उसकी एनर्जी को फील करने लगती है। ये कोई कोरा विश्वास या कल्पना नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, मेंटली और साइंटिफिकली तौर से प्रूव है। गीता, योग विज्ञान और भावनात्मक अनुभव इस संबंध की पुष्टि करते हैं कि सोच एक ऊर्जा है और यदि वो ऊर्जा सच्चे प्रेम, श्रद्धा और आत्मीयता से जुड़ी हो तो वो स्त्री की चेतना को अवश्य छूती है। यह सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हम अपने विचारों को केवल कंट्रोल ही नहीं बल्कि शुद्ध, ऊर्जावान और प्रेम से परिपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच हमारे रिश्तों की नींव बन सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।